हेलो फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्वैपिंग फंक्शन के बारे में। स्वैपिंग एक मेथड के बारे में जिसके अंदर हम स्वैप करेंगे किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू को। अब स्वैपिंग का मतलब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो है 2। ठीक, ए नाम का वेरिएबल जिसके अंदर वैल्यू है 2। दूसरा वही एक वेरिएबल है बी जिसके अंदर वैल्यू है 3 और आप इन दोनों की वैल्यू को स्वैप करना चाहते हैं। स्वैप करने का मतलब ए के अंदर 3 आ जाए जो कि बी की वैल्यू है और बी के अंदर 2 आ जाए जो कि ए की वैल्यू है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू को एक्सचेंज करना है। तो इसे हम कहते हैं स्वैपिंग। तो यूजिंग थर्ड वेरिएबल का मतलब यह है कि यहां पर हम एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिस वेरिएबल का नाम होगा सी। ठीक, इस वेरिएबल का नाम होगा सी या टेम्प। कोई लोग टेम्प का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो एक टेम्पररी वेरिएबल है। मैं यहां पर यूज कर रहा हूं सी नाम के वेरिएबल की, तो टेम्पररी भी कर सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो सी नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर अब मैं क्या करूंगा, देखो इस स्वैपिंग मेथड के अंदर मैं किन्हीं इन दोनों वेरिएबल्स में से किन्हीं एक वेरिएबल की वैल्यू लूंगा और उसे स्टोर करूंगा इस सी नाम के वेरिएबल में। तो यहां पर 3 लिख रहा था, मैंने बी की वैल्यू ली 3 और 3 को स्टोर कर दिया इसके अंदर। तो यहां पर आ जाएगा वैल्यू 3, सी के अंदर आ गई वैल्यू 3। ठीक, अब क्या करूंगा, जो ए की वैल्यू होगी उसे बी में ओवरराइट कर दूंगा। ओवरराइट का मतलब जो होता है वो ये होता है कि जो बी के अंदर पहले से वैल्यू है उस वैल्यू को हटा दीजिए और इस जगह पर आप एक मेरी वाली वैल्यू रख दीजिए। तो मैंने कर दिया यहां पर 3 को हटा के 2 को इसके अंदर इंसर्ट करा दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो ये टेम्पररी वेरिएबल जो मैंने सी बनाया था, इस वेरिएबल की वैल्यू मैं ए के अंदर फीड कर दूंगा। तो ए के अंदर फीड कर दूंगा जिससे क्या होगा, अब फीड का मतलब ओवरराइट कर दूंगा। तो जिससे क्या होगा, इस जो ये ए है इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3 और हमको क्या करना था, हमें करना था वैल्यू स्वैपिंग करनी थी और देखिए स्वैपिंग हो चुकी है। तो ये था एक सिंपल सा लॉजिक कि हम तीसरे वेरिएबल का इस्तेमाल करके किन्हीं दो वेरिएबल्स की वैल्यू किस तरीके से स्वैप करते हैं। इसको अब चलते हैं अपने टर्बो सी प्लस की स्क्रीन पे, सी प्लस प्लस की स्क्रीन पर, और वहां कोड के रूप में इंप्लीमेंट करेंगे। तो दोस्तों अब हम करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम स्वैप प्रोग्राम को इंप्लीमेंट अपने टर्बो सी प्लस प्लस के अंदर। तो मैंने बताया था सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे ए और इस वेरिएबल के अंदर हम यूजर से वैल्यू नहीं ले रहे हैं, हम मैनुअली वैल्यू फीड कर देते हैं 2, क्योंकि हमें सिर्फ स्वैपिंग करके चेक करना है। हमने इसी इंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया ए और वहीं हम दूसरा वेरिएबल बना रहे हैं बी और इस वेरिएबल के अंदर हम फीड कर देते हैं वैल्यू 3। ठीक, तो पहला वेरिएबल बनाया ए के अंदर वैल्यू फीड करी 2, उसके बाद दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने वैल्यू फीड कर दी 3। अब मैं तीसरा वेरिएबल बनाता हूं सी, जिसको मैंने कहा था टेम्प। ठीक, यानी कि टेम्पररी वेरिएबल सी एक वेरिएबल बनाया। अब मैं क्या करता हूं, देखिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहला स्टेप है कि इन दोनों वेरिएबल्स में से किन्हीं एक वेरिएबल की वैल्यू सी के अंदर स्टोर कर दो। तो टेम्पररी जो वेरिएबल बनाया उसके अंदर मैं इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू, तो मैं बी की वैल्यू लेता हूं और बी को स्टोर कर देता हूं सी के अंदर। तो बी इक्वल टू लिख दिया सी। अब इससे क्या होगा, जो बी के अंदर वैल्यू होगी जो कि है 3, वो सी के अंदर हो जाएगी स्टोर। ठीक, इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद मैं करूंगा कि ए के जो वैल्यू है उसे मैं बी में स्टोर कर दूंगा। तो बी में मैं स्टोर करूंगा ए की वैल्यू, ये दूसरा काम कर दिया। इसके बाद मैंने बोला तीसरा काम क्या करना है, जो सी के अंदर वैल्यू हमने बी की ली थी उस वैल्यू को हमको स्टोर कर देना है ए के अंदर। तो सी के जो वैल्यू ली थी उसे स्टोर कर देना है ए के अंदर। तो सी ए इक्वल्स टू सी, तो ए में वैल्यू हो गई स्टोर सी की। तो ये था लॉजिक हमारा स्वैप का। अब हम वैल्यूज प्रिंट करा के चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू स्वैप हुई हैं या नहीं हुई हैं। तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू %d, कॉमा b इक्वल्स टू %d। ठीक, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो a इक्वल्स टू %d। अब मैं चाहता हूं कि a इक्वल्स टू %d, तो a की जो वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो, तो मैंने उसके लिए लिखा a। इसके बाद b इक्वल्स टू %d, तो दूसरे %d की जगह b की वैल्यू प्रिंट हो, तो मैंने लिखा b। और अब मैं इसको
रन कराता हूं तो देखिए ए की वैल्यू हो चुकी है 3 और बी की वैल्यू हो चुकी है 2। और पहले क्या वैल्यू थी, ए की वैल्यू पहले थी 2 और बी की वैल्यू थी 3। तो जो हम स्वैपिंग करवाना चाहते थे यूजिंग थर्ड वेरिएबल वो हमने करवा लिया। तो दिस इज और छोटा सा प्रोग्राम था ये एक, जिसके अंदर हमने समझा कि स्वैपिंग कैसे करते हैं।